आज संस्कृत भागीरथी में वर्ग दसम का पाठ्य पुस्तक पीयूषम भाग 2 आरंभ किया जा रहा है। पीयूषम शब्द का अर्थ होता है सुधा, अमृत। सुधा और अमृत पीयूषम का पर्यायवाची शब्द है। तो आज हम लोग पीयूषम भाग 2 का अध्ययन करेंगे। उसका पहला जो चैप्टर है, पहला अध्याय है, उसका नाम है, पहले लेसन का नाम है मंगलम। मंगलम शब्द का क्या अर्थ होता है? कल्याण होना। तो मंगलम शब्द का अर्थ कल्याण होना होता है। तो आज हम लोग मंगलम पाठ का अध्ययन करेंगे। तो मंगलम पाठ में दिया है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। उपनिषद, उप माने होता है निकट, निषद माने आचार्य, आचार्य के निकट। वैदिक वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय उपनिषद जो है वह वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, जहाँ सब जगह श्रेष्ठ परमात्मा की महिमा का अंतिम प्रधान रूप से गायन हुआ है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। ये जो परमात्मा है वो क्या है? संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है और सारा संसार उन्हीं से अनुशासित होता है। कण कण में भगवान है। भगवान का विशाल रूप अर्जुन ने महाभारत युद्ध के मैदान में देखा था। तो वो विराट रूप जो है वह भगवान का, वह सब संपूर्ण संसार में व्याप्त है, अनुशासित है। संपूर्ण संसार उसी से अनुशासित है। स्व एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्यम। वह जो है सभी तपस्वियों का, जो जितने संत मुनि तपस्वी हैं उन सबों का परम लक्ष्य है। माने ईश्वर, उस परमात्मा को प्राप्त करना ही सभी संतों का, सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात् परा उपनिषदां पद्यात्मकां पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। तो अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्मा प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में यहाँ संकलित किए गए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे। उपनिषद जो है वह वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र श्रेष्ठ पुरुषः, सभी जगह जो है वह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा गाई जाती है। तेन परमात्मा जगत व्यापतम अनुशासितम च अस्ति। वह जो है संपूर्ण संसार में उस परम पिता परमेश्वर व्याप्त हैं और उनके द्वारा ही यह अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसाम परम लक्ष्य। वह ही संपूर्ण तपस्वियों के परम लक्ष्य है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में परमात्म परा, जो परम पिता परमेश्वर हैं, उपनिषदा जो प्राप्ति के हेतु जो परम पिता परमात्मा उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में यहाँ संकलित हैं। अब हम आगे देखेंगे, हम पहले श्लोक की ओर चलेंगे। तो हमारा मंगल पाठ का पहला श्लोक है हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम तत् त्वं पूषण अपाविर्नु सत्य धर्माय दृष्टे। पूषण अपाविर्नु, हिरण्यमयेन पात्रेण, ये ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्य कहते हैं स्वर्ण को, सोना को। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्यमयेन
हिरण्यम अयन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम, वह सोने के पात्र से, सोने के हिरण्यमयन पात्रेण, स्वर्ण स्वर्ण सत्य का मुख, सत्य अपहितम मुखम, सत्य का मुख ढका हुआ है, सोने जैसे, सोने जैसे पात्र के आवरण वाले पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुख है। सत्य और धर्म का मुख जो है वह सोने जैसे पात्र से ढका गया है। तत्त्वं पूषन् अपादिर्नु सत्य धर्माय दृष्टे, तो उस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए हे पूषण, हे सूर्य, हे मित्र, हे प्रभाकर, हे दिवाकर, हे दिनकर, आप क्या करें, उस सत्य और धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। तो हमारा हो गया हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम सतत्वं पूषन् अपाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टे। तो हम लोग यह ईशावास्योपनिषद से श्लोक लिया गया था, उसका हम लोगों ने अध्ययन किया